हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने मायके का घर दिखाऊंगी। ये भी गांव में है और ये भी एमपी में है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज मैं आपको इसका टूर दूंगी। ये मेरे घर का बाहर का एरिया है और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने आपको अपने ससुराल का वीडियो दिखाया था। ससुराल का जो मेरा गांव है वो कैसा है वो दिखाया था। इस बार मैं अपना मायके का वीडियो दिखा रही हूँ। मायके का जो मेरा घर है वो वीडियो दिखा रही हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी कि जब मैं अपने ससुराल से मायके आती हूँ तो ये कितना सुंदर रास्ता है। थोड़ा सा इसका नज़ारा लीजिए। ये इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरा गांव जो है ना वो पूरे तरफ से ना पहाड़ों से घिरा हुआ है। बीच में गांव है और उसके चारों तरफ पहाड़ है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मतलब मेरे गांव आने का 2-3 रास्ते हैं और कोई भी रास्ता हम पकड़ते हैं तो हमें ये घाटी जो है ये क्रॉस करनी पड़ती है। तो ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी जब मौसम अच्छा रहता है तो रुक के थोड़ी सी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी भी कर लेते हैं। मतलब पहाड़ काट के पूरा रास्ता बनाया गया है। तो जब रुकते हैं ना तो नीचे पूरी खाई है, साइड से पूरा पहाड़ गया है और कुछ बंदर वंदर भी दिखते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे रिकॉर्डिंग की है। तो ये देखो पूरा ये पहाड़ जो है ना पूरा सराउंडेड है और पहाड़ को काट के ही रोड बनाई गई है और यहाँ से भी पहाड़ ही शुरू हो जा रहे हैं। तो बस ये सुंदर सा रास्ता, इस सुंदर के रास्ते का नज़ारा लेते हुए छोटे छोटे बीच में गांव आ रहे थे। कुछ कच्चे मकान, कुछ पक्के मकान। गांव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सबके ना अपना आंगन होता है। थोड़ा सा ना फ्री स्पेस रहता है, शांति, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ससुराल से मायका सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है और वो 1 घंटा इतना खूबसूरत नज़ारा है। वैसे भी मायके आने की खुशी अपनी अलग ही होती है। तो और ये नज़ारा भी साथ में अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और फिर मैं आ गई अपने घर और ये है मेरा घर, ये मेरा मायका है। और मैं यहाँ बहुत कम मतलब मेरे बब्बा का घर है ये। बहुत कम मैंने अपना बचपन बिताया है क्योंकि जहाँ मेरे पापा की जॉब थी तो हम वहीं रहते थे, वहीं पले बड़े हैं। हाँ, पैदा यहाँ हुए थे लेकिन फिर पापा की जॉब थी तो पले बड़े वहीं हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आते रहते थे। गर्मियों की छुट्टी हमारी यहीं बीतती थी आम के पेड़ के नीचे और पूरी मस्ती करते हुए मेरे और भाई बहन कज़न सब मस्ती करते हुए बीतते हैं। पहले जो ये दीवार दिखा रही हूँ ना मैं, पहले ये दीवार नहीं थी, एक ही आंगन था। एक ही घर में मतलब हम 2 परिवार रहते थे। मतलब मेरे बब्बा और मेरे बब्बा के भाई, तो 2 बब्बा रहते थे और सेम आंगन हम शेयर करते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि थोड़े जैसे होता है ना मनमुटाव वगैरह, तो ये सब होने लगा। तो परिवार बट गया तो आंगन भी बट गया, तो उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर ली। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा है। तो ये सबसे पहले यहाँ से जो एंट्री हो रही है, सबसे पहले एक यहाँ रूम है और यहाँ पहले मुझे अच्छे से याद है कि ना मिट्टी का वो था, किचन था हमारा यहाँ। तो जब भी मेरे बब्बा नहा धोकर आते थे, रामायण पढ़ते थे, रामायण पढ़ने के बाद यहीं खाना वाना बनता था। तो जैसे ही टाइम बीता और चीज़ें और चेंज हुई तो धीरे धीरे फिर ये कच्चा मकान भी ख़राब होने लगा। तो फिर ये सोचा कि चलो इसे पक्का ही करवा लेते हैं। तो किचन वगैरह तो अब सब अंदर हो गया है, तो यहाँ हमने कमरा खड़ा कर लिया। तो ये था फर्स्ट रूम। यहाँ ज़्यादातर जब मेरा भाई आता है तो वो यहाँ वो रुकता है और फिर हम यहीं से अंदर की तरफ भी जाते हैं। इसमें तो हमने रेनोवेट करवाया था तो सारे कबर्ड्स वगैरह वो अपने हिसाब से लगवाया था। इसमें एसी वेसी भी लगवा लिया है। और फिर बस यहाँ से निकलते हुए और ये आ गया हमारा एंट्रेंस। ये पुराना ही है, लगभग 50 साल पुराना होगा। अब यहाँ ज़्यादातर हम स्टोर ही करते हैं सब कुछ, जितना भी अनाज वगैरह रहता है घर के यूज़ के लिए वो यहाँ स्टोर करते हैं। और अगर एक्स्ट्रा अनाज रहता है तो वो पहले ही समिट में चला जाता है। और ये पैसेज समझ लो वरांदा टाइप है। तो राइट हैंड तरफ जो है वो मेरे बड़े पापा का है घर वगैरह, और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है वो मेरा है। तो यहाँ घर के मेंबर्स एज़ यूजुअल, दोपहर का टाइम था तो सब सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बस ये हमारा एसी है, बढ़िया चलता है, मज़ा आता है गर्मी में। और यहाँ बताएं दोपहर के समय सब सो रहे हैं तो एक रूम ये है
और यहीं मतलब मेरी मम्मी रहती है यहाँ। टीवी वगैरह, उनके अलमारी वगैरह, बेड वगैरह उसने सारा अपना यहाँ रख रखा है। ये है हमारा किचन। ये डोर भी जो है ना, ये पुराने ज़माने का ही है, लगभग 50 साल तो हो गए होंगे इस दरवाज़े को भी। किचन हमने नया करवाया है क्योंकि अब मम्मी के घुटनों में दर्द होता है, तो बार बार नीचे बैठकर खाना बनाना ये सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, तो ये सब प्लेटफॉर्म बनाया है। और बाकी मॉड्यूलर टाइप कुछ नहीं करा है, बाकी सिंपल जैसे होता है किचन, नॉन मॉड्यूलर किचन जैसे होता है वैसा ही है। और सारे अपने स्टोरेज और जितना भी राशन है, जो भी है, जितना भी लगता है, तो वो सब कुछ इसी में है। और किचन के अंदर एक और किचन होता है यहाँ। और ये फ्रिज देख रहे हो ना, ये फ्रिज लगभग 25 साल पुरानी हो गई। मतलब मैं जब छोटी थी तब हम लोग ने ये फ्रिज ख़रीदा था, तब से अभी तक चल रही है। सिर्फ गैस रिफ़िल कराया है। और ये किचन के अंदर किचन, यहाँ भी किचन का ही एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि गांव वगैरह में जब अनाज वगैरह होता है तो ऐसे छोटा मोटा क्वांटिटी में नहीं स्टोर करते हैं। ये लोग इस हिसाब से स्टोर करते हैं कि अगले 3 साल तक वो चल जाए। और अचार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए उसको ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता है। अचार है, और वहाँ जो आप पानी की बॉटल देख रहे हैं उसमें गंगा जल है और नर्मदा का जल है और संगम का जल है। और ये एक और फ्रिज। और यहाँ बाकी सब पेटी में बर्तन और एक्स्ट्रा कपड़े और क्रॉकरीज और ये सब चीज़ें रखी गई हैं। और ये घर मैं बता रही हूँ लगभग 50 साल है। ये जो इसमें गाटर सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है, ये इस हिसाब से पहले बनाया जाता था। ये अभी तक मजबूत है, बताओ। और ये जो दीवार खड़ी है ना, इसमें ईंट नहीं है, इसमें पत्थर है। पत्थर का घर है। आप सोच रहे होंगे मजाक कर रही है, बट ये करेक्ट है, क्योंकि उस एरिया में बहुत पत्थर होते हैं, पत्थर का घर है ये। और ये टाइल्स वगैरह तो हमने सब अभी करवाई है। तो बस अब मैं आपको ले जा रही हूँ बाहर। ये आंगन है छोटे से 2-4 कमरे ही हैं। ये आंगन है, पीछे वाला आंगन है ये। और यहाँ पानी का मोटर, और वो उधर हमारा जो है ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत कुछ काम करवा लिया था, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा रहने की जगह ना कम हो जाती है, कमरे कम हो जाते हैं, तो कुछ कमरे हमने ऊपर भी करवा लिया है। और वो बाथरूम है, बाथरूम का एरिया है, और पीछे पूरा खेत है। और जो ये है, ये मैंने बताया था मेरे बड़े पापा लोगों का है, तो उन्होंने सब रेनोवेट अपना करवाया है। और ये करी पत्ता है, उसको हम लोग मीठी नीम बोलते हैं। और ये इतना छोटा सा था जब इसको लगाए थे, मतलब एक बित्ता ही हो रहा था, और आज ये झाड़ बन गया है 3 साल में ही। और ये टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें हमने रखवा दी है, क्योंकि अब चादर वादर धोना मम्मी के बस की बात नहीं है। तो बस जितना हो सकता है उतना हमने छोटा छोटा चीज़ इसमें करवा लिया है। और इसके बैक साइड में जो है ना, वो वेस्टर्न टॉयलेट है। एक पीछे से रास्ता जाता है, वहाँ से वेस्टर्न टॉयलेट है। जैसे अब जो बाहर रहते हैं, अब जब वो गांव जाते हैं तो उनको इंडियन यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो वो वेस्टर्न यूज़ करते हैं। हाँ, जो ये डोर दिख रहा है ना, यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है। और फिर बस ये खेत है। यहाँ अभी तो खेती नहीं हो रही है, लेकिन अब सीज़न बस शुरू होने वाला है। और ये पपीते के पेड़ वगैरह, मतलब ये है कि आपको जो कॉमन से फ्रूट्स है ना, वो आपको मिल ही जाते हैं। चलो टॉयलेट भी देख ही लो। अब ये देखो, है ना सुंदर। टॉयलेट तो टॉयलेट ही है। तो ये है। और बस केले के पेड़, पपीते के पेड़, ये सब चीज़ें लगा रखे हैं कि सीज़नल फ्रूट्स तो मिल जाते हैं। और अभी जामुन का सीज़न था, तो अच्छी मीठी और बड़ी बड़ी जामुन भी खाने को मिलती है। गांव में ये होता है ना कि जिसके घर में पेड़ लगा है, अगर उनके अच्छी हो रही है जामुन वगैरह या कोई फ्रूट्स उनके यहाँ अच्छा हो रहा है, तो अगल बगल घर पे भी, परिवार में, रिश्तेदारों में वो पहुँचा के जाते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं सीज़नल फ्रूट्स। और बस ये ऊपर का एरिया है, ये पोर्च है, इसे खाली छोड़ा है। कभी घर में पूजा हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो जैसे बैठा के खिलाने का रिवाज है घर में, तो ये है। और ये भी, ये गांव का और भी सराउंडिंग एरिया है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर, ये भी हमारे परिवार ही है। दूर दूर रिश्तेदारों में परिवार जो आते हैं वो है। दूर दूर तक खेत दिखेगा आपको, क्योंकि अब जो है खेती का सीज़न शुरू होगा। जैसे ही बारिश का सीज़न आ जाएगा, अच्छी बारिश हो जाएगी 1-2, तो धान वगैरह लगा देंगे। अभी आ गई हूँ मैं आपको रूम के अंदर लेकर के। यहाँ एक हॉल है, और ये सिंपल ही रखा है, ऊपर कबर्ड वगैरह करा दिया है। और ये सिंपल सा हॉल है, थोड़ा स्टोरेज तो होता ही है सब घर में। सोफ़ा वगैरह लगवा दिया है, फ़ैन है, एग्जॉस्ट है। और इस कमरे के अंदर भी कमरा ही है, जहाँ मेरी छोटी भाभी और भैया रहते हैं। बेसिकली ऊपर वाला एरिया वो ही पूरा संभालते हैं, क्योंकि मम्मी से बार बार ऊपर नीचे नहीं होता है। और वो भाई सो रहा है मज़े से। तो बस यही सब है।
और यहाँ से भी जा कर के एक कमरा और है और फिर उसके बाद आता है छत। ये छत की सीढ़ी जा रही है, इसके पीछे भी एक कमरा है। आई थिंक वो लॉक है क्योंकि वहाँ जब कुछ ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है तो उसको लॉक ही रखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ खास रहता नहीं। मम्मी ने अभी शायद अचार वगैरह बनाया होगा तो वो थोड़ा बहुत रख देती है, और थोड़ा बहुत और भी ऐसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा में है वो वहाँ रख देती है। और जब ज़रूरत होती है जैसे तो उसके हिसाब से हम नीचे ला के उसको रिफ़िल कर लेते हैं। तो अब चलते हैं छत। छत से जो है ना गाँव देखने में और अच्छा लगता है, और अभी तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा था। तो बस ये सीढ़ी चढ़ा, हाँ सीढ़ी चढ़ते तो मैं तो थक गई यार। और ये आ गए हम अपनी छत पे, और आप ये देखो अब छत से नज़ारा। छत का यूज़ तभी होता है ना जब घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, आपके रिश्तेदार भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, तब जाकर छत का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है कि गद्दे पे गद्दे डलते हैं और सब लोग छत पे ही फिर सोते हैं। बढ़िया 2-3 फ़ैन लगवा के सब छत पे ही सोते हैं, तो पूरा एन्जॉयमेंट है। तो ये छत है, और छत से आपको पूरा गाँव दिख रहा होगा। तो गांव तो वैसे ठीक है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। हाँ, मेरा ससुराल वाला जो गांव है वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन ये जो मेरा गांव है ये छोटा सा ही गांव है। और बस ये छोटा मोटा घर है, अपने बच्चे खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी पूरी एंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गया खेत का एरिया। सब ज़्यादा तो कुछ बताने लायक है नहीं, थोड़ा बहुत आजकल का जो देख देख के थोड़ा सा हमने वैसे एडवांस सिस्टम करवा लिया है, जो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। अदरवाइज़ पहले जब हम छोटे थे तो हैंडपम्प से ही पानी भरते थे जब आते थे गर्मियों की छुट्टी में, और पूरी दोपहर हम बाहर खेत में खेलते थे, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में कोई खेती होती नहीं, खेत खाली रहते थे। तो बस वो आम के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके वहीं सब खेल तमाशा हमारा चलता था। बचपन तो ऐसे ही बीत गया। आजकल के बच्चे हैं जिन्हें एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारा बचपन तो ऐसे ही खेलते कूदते बीत गया है, और अच्छा भी था। सबका बचपन अपने आप में अनोखा होता है। तो आप भी मेरे साथ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।